योगी सरकार ने इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश किया है 6,90,242 करोड़ का। लेकिन ये बजट तो तमाम पेश होते हैं, पर धरातल पे कितने उतरते हैं और जनता इस बजट को लेकर के क्या सोचती है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में हैं, लखनऊ के वासियों से पूछेंगे कि आखिर उनका बजट पे क्या असर है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? यहीं के रहने वाले? सत्यम सिंह है, जौनपुर का रहने वाला। अच्छा अच्छा। सत्यम जी, एक लंबा चौड़ा बजट पेश किया गया, क्या लगता है आपको 2024 चुनाव को में जो है लोगों का भरोसा जीतने के लिए है ये, या फिर धरातल पे उतरेगा? धरातल पे उतरेगा, जनता के हित में बहुत बढ़िया बजट है। अब तक के मतलब सभी सरकारों से पूरे प्रदेश में सबसे बढ़िया बजट है। पूरे प्रदेश में सबसे हाँ, बढ़िया हाँ। बजट, इतिहास का सबसे बड़ा बजट है, सभी वर्गों को ध्यान में रखा गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सारे सबका साथ सबका विकास, आदरणीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास को देखते हुए बहुत बढ़िया बजट और सब ये पूरे प्रदेशवासियों को लाभकारी। आपकी तरफ से माना जाए कि 2024 के लिए बीजेपी ने एक अपना नया स्टंट कर दिया है? अरे अभी तक चल ही रहा है, 2024 में भी आएंगे, है नहीं यार। जो अच्छा काम करेगा वो आएगा ही। और भी लोगों से पूछते हैं। भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नीरज है। नीरज जी, बजट एक पेश किया गया, बड़ा लंबा चौड़ा बजट है, तो क्या लगता है आपको धरातल पे कितना उतरेगा ये? अब इस बजट को महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छे ढंग से लाया गया है कि इस प्रदेश का 50% जो आबादी है महिलाओं की के लिए। महिलाओं की आप बात कर रहे हैं तो पैदा होने से लेकर के शादी तक के लिए 1,000 से ऊपर का बजट पेश किया गया, 1,000 करोड़ से ऊपर का बजट। तो उन सब चीज़ों के लिए मतलब माननीय योगी जी देखकर इस बजट को पास किए हैं और महिलाओं के लिए बहुत ही ये हित में रहेगा बजट। और भी लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर बजट को लेकर के वो क्या सोचते हैं। बजट, भैया क्या नाम है आपका? चाय पी रहे हैं एकदम बेहतरीन। नाम है थोड़ा। विकास चौधरी। विकास जी, बजट आया है, क्या लगता है चाय पर कुछ प्रभाव रहेगा बजट का? बिल्कुल प्रभाव रहेगा। सरकार ने बहुत अच्छा बजट पेश किया, हर आदमी के लिए बजट है, कोई दिक्कत नहीं है। 2024 का रास्ता क्लियर हो रहा है? 2024 जो है पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। पूर्ण बहुमत से सरकार दोबारा सपोर्ट कर रहे हैं आप? बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं। मैं सहारनपुर से हूँ। कानपुर से? सहारनपुर से। सहारनपुर से। और भी लोगों से पूछते हैं, आप भी सहारनपुर से। बहुत लंबी दूरी तय करके आ गए। हाँ, तो राजधानी है लखनऊ। तो बजट आया है, क्या लगता है 6,92,000 को आपका कुछ इसमें कितना लाभ होगा? बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। 2024 के लिए कितना फायदेमंद होगा? 24 के तो लिए पूर्ण बहुमत की सरकार, 75 पार। बजट के ही दम पे? बजट के दम पे, कार्यकर्ताओं के दम पे। कार्यकर्ताओं के दम पे बजट और कार्यकर्ता। बिल्कुल। हाँ, बताइए आप। बजट के दम पर नहीं, कार्यकर्ताओं की मेहनत के दम पे और जनता के आशीर्वाद के दम से सरकार बनेगी। बजट का जनता को कार्यकर्ताओं से क्या मतलब? जनता तो बजट को लेकर के सोचेगी ना, उसका कितना लाभ हो रहा है? जनता का हर वर्ग का बजट जो है, जो बजट आया है वो हर हित में है, हर जनता के हित में है, प्रत्येक वर्ग के हित में है, इसमें कोई संशय नहीं है। अच्छा। बिल्कुल। और भी लोगों से पूछते हैं। भाई, आपका क्या नाम है? अरे आप बता दो, उनसे भी पूछ। अविनाश सिंह नाम है। अविनाश, बहुत अच्छा नाम है। ये बताइए, जो बजट आया है इसको लेकर के क्या सोच रहे हैं? बहुत बढ़िया सोच रहे हैं। बहुत बढ़िया सोच रहे हैं। आपका फायदा होगा इससे? बिल्कुल होगा, है? बिल्कुल होगा। 2024 के रास्ते खुलेंगे बीजेपी के लिए? 24 का भी खुलेगा और 29 का भी खुलेगा। 29 का भी खुलेगा? हाँ। बिल्कुल लंबा सोच रहे हैं। एकदम लंबा। चलिए, बढ़िया। भाई, तुम्हारा क्या नाम है? सर्वेश सिंह। सर्वेश, पढ़ाई करते हो? जी। कौन सी क्लास में हो? LLB फर्स्ट ईयर। LLB। ये जो बजट सरकार पेश करी, इसके बारे में जानकारी है? नहीं, उतनी जानकारी नहीं है, फिर भी चलो कोई बात नहीं, लेकिन बता दूं कि शिक्षा के स्तर में एक बड़े लेवल पर सोचा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और खास तौर से एक मोटा अमाउंट जो रखा है बजट में वो शिक्षा डिपार्टमेंट का। तो क्या लगता है तुम्हारी पढ़ाई में और तुम्हारे लिए ये कितना कारगर साबित होगा और कितना फायदेमंद रहेगा? नहीं, फायदेमंद है, बिल्कुल फायदेमंद है जी। वोट देते हो? क्या साल उम्र है? नहीं, अब की बार आया होटल लिस्ट में नाम। चलिए, ये अभी वोट देने की कैटेगरी में नहीं है, जो है उनसे पूछते हैं। भाई, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुशील गुप्ता है। शिव गुप्ता, इधर थोड़ा सा देख लीजिए। यस सर। अच्छा, ये बताइए शिव भाई, ये 2024 में जो बजट अभी पेश किया गया, ये कितना फायदेमंद होगा बीजेपी? सर, ये आगे चल के बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। हाँ। अभी तो सर मैंने बजट देखा नहीं है। हाँ। अभी तो हम लोग जॉब ही कर रहे हैं, तो आगे चल के देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है, तो आगे चल के पता चलेगा। कहाँ जॉब कर रहे हैं? मैं यहाँ फाइजर ICICI बैंक में। यस। बैंक के सेक्टर में बजट को खास ध्यान रखा गया है, बैंक में भी बहुत लाभ होने वाला है। यस सर, होने तो वाला है।
हम नहीं कह रहे कि नहीं होगा लाभ, लेकिन लाभ सब में होगा, हर क्षेत्र में होगा लाभ। तो बैंक में बड़ा बैंक बैलेंस इकट्ठा कर लोगे? हाँ, कर सकते हैं ना, अगर कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, कोई भी हो वो होगा उसमें। बिल्कुल, हौसले ही जो है वो लंबी उड़ान को दावत देते हैं और लंबी उड़ान में तय रखते हैं। और भी लोगों से पूछते हैं, भाई आपका क्या नाम है? अविनाश। अविनाश भाई, दूसरे अविनाश आप मिले, थोड़ा सा इधर देख लीजिए। ये बजट जो अभी पेश किया गया है, क्या लगता है 2024 के चुनाव में बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा ये सब? एकदम एक नंबर का फायदेमंद होगा। बिल्कुल, और भी लोगों से पूछते हैं, तमाम लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। भैया जल्दी में जा रहे हैं क्या? एक मिनट रुक जाइए। ये बताइए, बजट पेश हुआ है, बजट की जानकारी है? हाँ है। क्या कुछ खास उसमें आपको लगा? कुछ खास तो देखने को नहीं मिला। चलिए, ये बहुत टेक्निकल सवाल हो गया। ये बताइए कि 2024 के चुनाव में बजट से सरकार को कोई फायदा मिलेगा? नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? अब किसानों के लिए तो कुछ किया नहीं, जो भी कहा था कि बिजली का बिल हाफ करेंगे या फिर और कुछ छूटें इन्होंने दी थी, लेकिन वैसा कुछ जमीनी स्तर पे दिखाई नहीं पड़ा। जमीनी स्तर पर नहीं दिखाई? नहीं। तो लेकिन इस बार तो किसानों का खास ध्यान रखा गया है इस बजट में। ध्यान रखा क्या गया है, वो तो केवल ऊपर से दिखा दिया गया है ध्यान रखते तो हुए। मतलब ये कहा जा सकता है कि आप वोट नहीं देंगे बजट के नाम पर? बजट के नाम पर तो वोट नहीं देंगे। किस नाम पे देंगे? देंगे बीजेपी को? अब आगे वो तो समय देखा जाएगा। वो तो कैंडिडेट पर होता है कि कैंडिडेट हमारा कैसा है, हम उसको देते हैं, ना कि क्योंकि हमें जो भी काम करवाना होता है हम ऊपर तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से तो मिल नहीं सकते हैं। हम अपने जमीनी नेता से ही मिलेंगे, जो मेरे यहाँ का मंत्री होगा, विधायक होगा, सांसद होगा, उसी से मिलेंगे। कहाँ के रहने वाले हैं? रायबरेली। रायबरेली के। बिल्कुल, कुछ कह रहे थे और बताइए क्या? नहीं, और कुछ नहीं कह रहे। चलिए, धन्यवाद बात करने के लिए। आप भैया, बहुत खूबसूरत बाल हैं आपके, क्या शुभ नाम है? सर मेरा नाम राजू पटेल है और मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ। अच्छा, तो बजट के बारे में जानकारी है? हाँ, बजट के बारे में जानकारी है। जानकारी है सर देखिए, बजट जो है वो आ गया और जाने वाला भी है, लेकिन सरकारें मतलब कुछ बजट इस तरह से बनाने चाहिए कि भविष्य में कुछ योजनाओं का मतलब निर्माण युवाओं के प्रति हो। जो ये मतलब बजट आ गया सर, ये अगर कागजों पे भी तो आए। अब कोई कह दे रहा है कि सर ये रोजगार दिया जाएगा, वो रोजगार दिया जाएगा। आप अपने चैनल के माध्यम से यही कैपिटल चौराहे पे चले जाइए। खास बात इस बजट में यही रखी गई है कि भविष्य, फ्यूचर को देखते हुए 2024 को मुख्य जो है टारगेट एजेंडा समझते हुए इस बजट को पेश किया गया है कि वहां तक ये जो है कारगर साबित हो। आप कह रहे हैं भविष्य नहीं है इसका? सर देखिए, सबसे बहुत बेहतरीन आपने प्रश्न किया। मेरे कहने का मतलब ये है कि सर सरकार ने जो बजट बनाया है कि ये रोजगार देंगे, वो रोजगार देंगे, रोजगार युवाओं को मिले तो, ये मेरे कहने का मतलब है। पतंग उड़ाने से ये मतलब नहीं कि आप आसमान के बादशाह, जब पतंग काटनी आती है तभी आप आसमान के बादशाह कहलाएंगे। ये मेरी अपनी पब्लिक ओपिनियन है। अच्छा, तो 2024 के चुनाव में भाजपा को इससे फायदा नहीं मिलेगा कि मिलेगा? नहीं, देखिए 2024 का इलेक्शन जो होने जा रहा है वो जनता पे डिपेंड करेगा कि जनता किसको चुनना चाहती है और किसको मतलब कुर्सी पे बैठाना चाहती है। ये मतलब कहते हैं मुद्दा ये नहीं है कि मतलब किसकी सरकार बन रही है, किसकी सरकार नहीं बन रही है। सरकार मतलब जो अच्छा काम करेगी जनता उसे चुनेगी, ये मेरी अपनी पब्लिक ओपिनियन है। आप बताइए, 2024 जो चुनाव होना है उसमें क्या इस बजट से भाजपा गवर्नमेंट को फायदा मिलेगा? देखिए, सरकार तो फायदे के लिए ही बजट पेश करती है और दिखावा का बजट होता है और लोक लुभावन होता है, तमाम तरह की कोशिश होती है रिझाने की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। चूंकि इससे धरातल पे कुछ अवतरित होने वाला नहीं, धरातल पे कुछ दिखाई नहीं देगा। चूंकि बेरोजगारी की समस्या बहुत बढ़ रही है, जैसे बाढ़ आ गई है, बेरोजगारी की समस्या इतनी तगड़ी हो गई है कि जनता करा रही है और जो MSc PhD और BTech M.Tech करके बच्चे हैं वो इधर उधर भटक रहे हैं, उन्हें रोजगार चाहिए और रोजगार सरकार दे नहीं पा रही है और सरकार उस तरह का सृजन भी नहीं कर रही है। सरकार ये नहीं कहती कि हम 1 लाख नौकरी निकाल लेंगे एक साल में। रोकना चाहूंगा आपको, आपने शिक्षा की बात करी, तो शिक्षा को खास तौर से ध्यान रखते हुए एक लंबा चौड़ा अमाउंट जो है बजट में पेश किया गया है। शिक्षा को खासी जो है प्राथमिकता दी गई है इस बजट में। शिक्षा का किस तरह से हो गया? समान शिक्षा का अधिकार क्यों नहीं सरकार बनाती? समान शिक्षा का अधिकार दे तब न फायदा होगा। IAS का बेटा कहाँ पढ़ता है, PCS का बेटा कहाँ पढ़ता है, डॉक्टर इंजीनियर का बेटा कहाँ पढ़ता है और किसान और मजदूर का बेटा कहाँ पढ़ता है, ये भी तो देख लीजिए। अंतर है कि नहीं है? और कंपटीशन एक जैसा होगा, कंपटीशन एक जैसा होगा तो कहाँ आप जो करें, समान शिक्षा का अधिकार अपनाइए तब न होगा विकास देश का। आप वही चंद लोगों के लिए तो बनाते हैं बजट अपना। आप ये बताइए, महंगाई भत्ता देते हैं तो कौन पाता है? चंद नौकर साहब पाते हैं, जो नौकरी पेशे वाले हैं वही लोग, और अन्य लोग कहाँ पाते हैं?
महंगाई भत्ता का जो ये चंद नहीं, पूरी जो यूपी की जनता के लिए है। 6,92,242 करोड़ और पॉइंट में भी कुछ है। कई हजार लाख करोड़ बजट पेश कर दें, लेकिन जब धरती पर अवतरित हो तब तो केवल कहने के लिए है ना, कागज में हम छपवा दें। चूंकि सरकार बोलती है तो पेपर वाले मीडिया वाले छाप देते हैं, लेकिन उसके बाद धरती पे कितना अवतरित होता है उसको भी तो देखना चाहिए। 5 साल पहले भी बजट पेश हुआ था, 5 साल का कार्यकाल सरकार ने पूरा कर लिया। उस समय भी लोग लुभावन था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, तो ये करेंगे वो करेंगे। कई करोड़ लोगों को रोजगार मिला अभी तक? रोजगार का ये मतलब नहीं है कि हम ठेला खूम चाले के बैठ जाएं, मूंगफली लेके बैठ जाएं तो रोजगार में गिनती हो जाएगा। दिन भर मेहनत करने के बाद 200-300 रुपया, जिनके 5 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं और लखनऊ में किराए के मकान में लेके रहना होगा तो कैसे होगा आप बता दीजिए। कोई भी मकान मरी हालत में 2,500-3,000 से कम मिलेगा नहीं, ये कमरे का। उसी में बर्तन भी धोइए, उसी में धीरे से अपना कुछ बना भी लीजिए और उसके बाद उसी में लेट लीजिए। पोछा आएंगे आपके पास और भी लोगों से पूछते हैं। आपका क्या नाम भैया? GK मिश्रा। मिश्रा जी, ये बताइए बजट जो पेश किया गया उसको किस तरह से देख रहे हैं और क्या सोच रहे हैं? देखिए, बजट जो भी है सरकार का जो है विकास को दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने बजट दिया है। अब उस पे अमल जामा कितना पहनाया जाए वो सरकार के ऊपर निर्भर करता है। बाकी सरकार में बिजली से लेके, सड़क से लेके, अपराध मुक्त से लेके सारी चीज़ें सरकार का सब ठीक ठाक चल रहा है, जिससे पब्लिक भी संतुष्ट है। और रही बात बेरोजगारी का, तो देखिए बेरोजगारी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं आज भी निकल रहे हैं और किसी को घर से तो बुला के रोजगार दिया नहीं जाएगा। जो लड़के पढ़ने वाले हैं, प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं, वो सफल भी हो रहे हैं। सरकार चाहे किसी की भी रही हो, सरकार कभी किसी को बुला के रोजगार नहीं दी है, समझे? या तो स्वतः रोजगार रहा है या बच्चे प्रतिभाशाली रहे हैं तो अपने ढंग से वो सफलताएं हासिल किए हैं। लेकिन आपके साथ ही में खड़े थे बगल में, वो तो अलग बात कर रहे थे, आप अलग चीज कह रहे हैं। नहीं, अब मैं उनका आलोचना तो नहीं करूंगा क्योंकि उम्र में श्रेष्ठ भी हैं, लेकिन ये हमारी सोच है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं और वो रोकना चाहेंगे आपको। आप लालजी फिर से क्या कह रहे हैं? कभी कभी जो है एक पोस्ट के लिए 10 बच्चे बराबर पैरेलल आ जाते हैं बराबर। उस समय जिनको चयन करना है वो सांसद में पड़ जाते हैं कि कैसे करूं, एक पोस्ट है और 10 बच्चे अच्छे हैं, लाखों में 10-20 बच्चे और पोस्ट एक है, तो कैसे होगा? आप सरकार जो पद तो बढ़ा नहीं रही है बल्कि घटा रही है, नौकरियां समाप्त कर रही है, तो कैसे आप कह रहे हैं जो बच्चे पढ़ने में हम चारों लोग हैं, मान लीजिए 50 लोगों को काट के आए हैं, 100 लोगों को काट के आए हैं और चारों के पैरेलल जो है किलोमीटर यानी बुद्धि काम कर रही है और सब में फिट है, लेकिन आपको चयन करना है सिंगल एक आदमी के। अफसोस करते हुए एक आदमी को किसी को आप उसमें से कर लेंगे तो 4 जो योग्य लोग हैं वो बाहर हो जाएंगे। योग्य लोग उसी लेवल के पद लायक हैं। तो ये जो बड़े भाई हमारे कह रहे हैं ये अच्छी बात है, तेज है, लेकिन सरकार पद कहां सृजित कर रही, नौकरियां कहां दे रही है? जब नौकरी निकालोगे नहीं 1,00,000-2 लाख, जब आप कहां बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही तो कम से कम करने के लिए रोजगार तो निकालिए। आप बताइए कि तमाम लोग ऐसे हैं जो एक लेवल के शिक्षा दीक्षा सब कुछ है, सुंदरता भी, लंबाई भी है, सब कुछ है, लेकिन वो मजबूरन जो चयन करता है वो सांसद में पड़ जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। अब मैं क्या करूं, मेरी आत्मा करा रही कि अब मैं कैसे क्या करूं। उसी में से ही एक बच्चे को सेलेक्ट कर देते हैं और वो और वापस हो जाते हैं, जबकि उन्हीं के बराबर के वो 10 बच्चे तैयार हैं। तो जब आप पद नहीं सृजित करेंगे, तमाम नौकरियों में कटौती कर रहे हैं, तो क्या होगा देश का? और सुनिए, उधर आउटसोर्सिंग और आउटसोर्सिंग से भर्ती करा रहे हैं, जिसमें एक एजेंट पैसा लेता है, उसके बाद जो है जहां 15,000 मिलना चाहिए वहां 10,000 12,000 दे रहे हैं, कटौती कर रहे हैं, तो कैसे होगा? यानी सरकार स्वयं बिचौलिया पाल रही है। सरकार को अगर कुछ करना है तो डायरेक्ट भी तो संविदा पे रख सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कर रही है। आप सुने होंगे इसी शहर में है तमाम जो है कंपनियां खुली हैं और मैन पावर वाली वो लेती हैं, उसके बाद उनके यहाँ जाइए, वो भी कहते हैं कि हम ऐसा फेयर कर रहे हैं, लेकिन कैसे फेयर करेंगे? उनके यहाँ भी कुछ लोग बैठाए हुए पैसा मांगते हैं, पैसा लेके तब वो जो है आउटसोर्सिंग पे नौकरी देते हैं। तो आप ये बताइए, सरकार भी जानती है, वो ठेकेदार भी जानता है जो आउटसोर्सिंग का ठेका लिया है, और उसके बाद उसमें से काट के आपको 15,000 अगर सरकार दे रही तो 12,000 दे रहा है, 8,000 दे रहा है, मजबूरी में लोग कर रहे हैं। तो कहाँ है बताइए, सरकार कहाँ नियत साफ है? सरकार को चाहेंगे आपको फिर से, आप एग्री करते हैं इनकी बात से? देखिए, रही बात आउटसोर्सिंग की, तो आउटसोर्सिंग के ही माध्यम से कुछ न कुछ तो रोजगार दिया ही जा रहा है। अब रही बात अब अगर बच्चे योग्य है, प्रतिभाशाली है, तो कहीं ना कहीं कुछ प्रतियोगिताओं में सफलता हासिल कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, शुरू से इतिहास रहा है। अब रही बात, पहले सरकार विभागों में जो वैकेंसियां निकलती थी
पिछले सरकारों में भ्रष्टाचार के ढंग से जो है नियुक्तियां होती थी, लोगों के पैसे ले दे के नौकरी। अब ये सरकार में तो भ्रष्टाचार पे कोई कुछ कह नहीं सकता कि हाँ ये सरकार भ्रष्टाचारी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब रही बात संतोष असंतोष दोनों पहलू हैं पब्लिक के। कोई खुलेआम दिखाई दे रहा भ्रष्टाचार, उस पर बड़े भाई गुमराह कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। आप ये बताइए ठेका पद्धति और मैन पावर कंपनियां कहां से पैदा हुई? सरकार की देन है। मान लीजिए अनैतिक सरकारों ने वो आउटसोर्सिंग किया, तो आप तो नैतिकता के बल पे आए हैं। आप कहते हैं मैं नैतिकता के बल पे आया हूं, मैं अच्छा आदमी हूं, तो फिर ये क्यों घटनाएं घट रही हैं? अधिकारी क्यों नहीं सुन रहे हैं? तो ये चीजें होनी चाहिए। हम भी मानते हैं, हम भी वोट किए हैं सरकार को, और मैं कुछ मामले में मानता हूं कि कुछ मामले पे हुआ है कंट्रोल, हुआ कुछ मामलों पे, लेकिन इन मामलों पे नहीं हुआ है। जो अभी भाई साहब कह रहे हैं केवल एक मामलों पे हुआ है कि जो बड़े अपराधी माफिया भू माफिया थे, कुछ लोगों पे दंडा चला है, अच्छी बात है, लेकिन तमाम उसी लेवल के अभी भी बचे हुए हैं। सरकार उधर अभी ध्यान नहीं दे रही है। कुछ लोगों पे चले हैं, मानता हूं, अच्छा लगा, संदेश अच्छा जा रहा, लेकिन तमाम ऐसे भूमाफिया दल बदल कर लिए हैं, उनके ऊपर नहीं, इसी शहर में है, चाहे जिस जात बिरादरी को, इसी शहर में है और उत्तर प्रदेश में ही है, लेकिन उनके ऊपर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। न बुलडोजर चला, न उनकी कुर्की हुई, न वो अभी जेल गए, केवल कहने के लिए कुछ लोगों पे चला है। मानता हूं एक संदेश जा रहा, लेकिन 5 साल वो सरकार बीत गई और शायद 1 साल या 6 महीना ये भी बीत गई, तो क्यों नहीं उन लोगों पे भी किया जा रहा है? तो उससे जो है जनता में कुछ राहत की सांस होती कि जो जनता का पैसा अपराधीकरण से या बदमाशी से या गुंडई से हड़पे हैं या सरकार के गलत दुरुपयोग से पैसा हड़पे हैं, वो तो कम से कम जो है लोगों के जेब में जाए, और सरकार बुलडोजर चलाने के बजाय वहाँ गरीबों को बसाए उस मकान में, उस पर बुलडोजर न चलाए, तब भी सरकार की बचत होगी। जो बेघर है उनको घर मिल जाएगा। इत्तेफाक रख रहे हैं आप इनकी बात से, सारी बातें ध्यान से सुन रहे हैं। देखिए बड़े भाई हमसे उम्र में श्रेष्ठ भी हैं, प्रश्न ये नहीं बनता। अब आप खुद देखिए, तमाम शहरों में कहीं अपराध आपको सुनने को मिल रहा है? कहीं नहीं मिल रहा होगा। अब सरकार अगर जिनके ऊपर लगाम लगाई है, और वो तो अपनी जगह, जिनके ऊपर नहीं भी लगाई है उनकी भी हिम्मत नहीं है कि वो अपराध करके देखें, उनको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है। आप देखिए कि जिनके ऊपर लगाम नहीं है वो अपराध करके देखें। सरकार क्या करती है? सरकार ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अपराध से कोई समझौता नहीं है। अभी सरकार के भीतर विधानसभा में पत्रकारों को धक्का मारते हुए मार्शल ने कहा जाओ जाओ हमें बर्खास्त कर देना, आपने देखा होगा वीडियो में, और उसके बाद सरकार ने अभी तक उन पे कार्रवाई नहीं की और कह रहे हैं कि वो कर रही है। सरकार के सामने विधानसभा के अंदर पत्रकारों के चौथे स्तंभ को मुक्का मारते हुए, घसीटते हुए, कैमरा खींचते हुए, और उसके बाद जब वो लोग कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? लोकतंत्र है, इसमें हमें जो है कवरिंग करने का अधिकार है। माननीय विधायकगण धरने पे बैठे हैं और वो आदमी कह रहा है, वो मार्शल कह रहा है कि जाओ जाओ जो कुछ करना हो, जहां शिकायत करना हो कर लेना, हमें बर्खास्त करा देना। तो आप बताइए, इतना हिम्मत सरकार के कर्मचारी को, इतनी हिम्मत, इतना बेलगाम हो गए हैं, बता रहे हैं कहीं अपराध हो। बताइए, आप बताइए कौन सी कार्रवाई हुई मार्शल के ऊपर? अभी बता दिए हमारे बड़े भाई। सरकार की बड़े भाई ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता। हाँ, ये अनुशासनहीनता है, इसको अपराध की संज्ञा हम नहीं दे सकते। ये अनुशासनहीनता है। अनुशासनहीनता जो भी संज्ञान में आएगा सरकार उस पर कार्रवाई करती है, ऐसा नहीं है। और भी लोगों से बात करते हैं। भैया आप क्या नाम है? मेरा नाम देवव्रत सिंह है जी, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। देवव्रत जी, ये बताइए 2024 का जो चुनाव होगा उसमें क्या इस बजट से फायदा होगा? जिस हिसाब से बजट की ड्राफ्टिंग की है सरकार ने, उससे तो 100% ही फायदा होगा। लेकिन समस्या ये नहीं है कि किसी बजट से किसी वोट का ध्रुवीकरण हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो ध्रुवीकरण हो रहा है वोट का, वो कुछ किसी और ही दिशा में जाता दिख रहा है। तो हमेशा एक बदलाव की नीयत के साथ चीज़ें देखी जाती है। सरकार की भी मंशा है कि भाई इससे हमें फ़ायदा मिले, और जो नया बजट आया है इससे जो भी होगा वो तो आगे ही देखा जाएगा। लेकिन ध्रुवीकरण की जो राजनीति हो रही है इस समय, वो सचमुच बहुत ज़्यादा पीक पकड़ रही है। हर तबके के, हर समुदाय और हर धर्म के लोग अपना अपना राजनीतिक समीकरण साध रहे हैं, और हर पार्टियां जो है बहुत मजबूती के साथ लग रही हैं। और बीच में जो स्वामी जी ने ये ताड़न वाला बात उठाया था
ये सच में वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि 2024 चुनाव में भाजपा को इससे फायदा होगा या नहीं? फायदा होगा, फायदा तभी होगा जब ग्रास रूट पे बात करें होगा या नहीं? ग्रास रूट पे इम्प्लीमेंट होगा बजट का, तभी होगा फायदा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा। अगर ये चाहें कि कोई कॉर्पोरेट स्कीमिंग और क्या कहते हैं लॉन्च सक्सेस करके बूस्ट किया जाए तो इससे बहुत मुश्किल है। ये ग्रास रूट पे ही इम्प्लीमेंट का फायदा होगा। धन्यवाद बात करने के लिए। तो लखनऊ की जनता है, कल उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश किया था और अभी भी सदन चल रहा है। लोगों का कहना है कि इस बजट से जरूर फायदे मिलेंगे, लेकिन जो तमाम सेक्टर्स हैं उनमें फायदे मिलेंगे। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि बीजेपी ने इस बजट को पेश करने से पहले खास तौर से टारगेट किया था और अपना लक्ष्य बनाया था 2024 का चुनाव। तो आने वाला समय बताएगा कि 2024 के चुनाव में इससे भारतीय जनता पार्टी को कितना लाभ पहुंचेगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ अशर असरार, कशिश न्यूज, लखनऊ।